क्या आपने कभी किसी ऐसे सपने के बारे में सुना है जो इतना विशाल हो कि वह खुद को अजय समझ बैठे? क्या आप जानते हैं एक ऐसे जहाज के बारे में जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया, लेकिन वो समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गया? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या किसी अभिशाप की कहानी? आज हम आपको बताएंगे उस रात की कहानी जो इतिहास की सबसे डरावनी और रहस्यमय रातों में से एक थी। साल था 1912। पूरी दुनिया तकनीकी क्रांति के दौर से गुजर रही थी। लोग नए नए आविष्कारों को लेकर उत्साहित थे और इसी समय ब्रिटेन की एक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार समुद्री जहाज तैयार किया, RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वह अमीरी, शान, शोहरत और तकनीकी चमत्कार का प्रतीक था। इसमें 16 वाटर टाइट चैम्बर्स थे जो यह दावा करते थे कि चाहे जो हो जाए यह जहाज कभी डूब नहीं सकता। लेकिन क्या किस्मत इससे सहमत थी? 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। इस जहाज में 2200 से ज्यादा लोग सवार थे। अमीर बिजनेसमैन, राजनेता, कलाकार, गरीब प्रवासी जो नए जीवन की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। जहाज को 3 क्लासों में बांटा गया था। फर्स्ट क्लास आलीशान कमरे, महंगे डिनर, लाइव म्यूजिक, बाथरूम्स। सेकेंड क्लास सभ्य और आरामदायक। थर्ड क्लास सस्ता लेकिन भीड़ भाड़ वाला। यह वर्ग गरीब यात्रियों के लिए था। हर कोई अपनी मंजिल की ओर देख रहा था, लेकिन किसे पता था कि मंजिल कभी नहीं आएगी। टाइटैनिक अब अटलांटिक महासागर के बीचों बीच था। मौसम साफ था, चांदनी रात थी, समंदर शांत था, लेकिन समंदर की सतह के नीचे एक खामोश कातिल छिपा था, आइसबर्ग। रात के 11:40 हो रहे थे। जहाज के वॉचमैन ने आगे एक विशाल बर्फीला पहाड़ देखा, एक आइसबर्ग। घंटियां बजाई गई, जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज आवाज के साथ टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। बाहर से देखा जाए तो चोट हल्की थी, लेकिन अंदर से पानी जहाज में घुस चुका था। टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर 4 वाटर चैम्बर्स में पानी आ जाए तो भी वह डूबेगा नहीं, लेकिन आइसबर्ग की टक्कर से 6 चैम्बर्स में दरारें आ गई। अब यह कभी न डूबने वाला जहाज डूबने की कगार पर था। हजारों लोग गहरी नींद में थे। जब अलार्म बजे तो अफरा तफरी मच गई। लाइफ बोट्स की संख्या बहुत कम थी, केवल 1178 लोगों के लिए। बाकी का क्या? इस आपदा में इंसान के असली चेहरे सामने आए। उसने दूसरों की मदद की, उसने सिर्फ खुद को बचाया। बहुत से अमीर लोगों ने पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स में भेजा। कुछ पति अपने पत्नियों से बोले, तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा, अगर किस्मत में है तो फिर मिलेंगे। और कुछ लालच में अपनों को छोड़कर पहले कूद गए। इसी बीच एक म्यूजिक बैंड था जो अंत तक संगीत बजाता रहा ताकि लोग घबराएं नहीं। और वहीं जहाज पर एक प्रेम कहानी खत्म हो रही थी, जैक और रोज की नहीं, बल्कि सैकड़ों असली प्रेमियों की जो एक दूसरे को थामे हुए डूब गए। 2:20 पर टाइटैनिक हमेशा के लिए डूब गया। 14 अप्रैल की रात बीती और 15 अप्रैल 1912 की सुबह से कुछ मिनट पहले टाइटैनिक समंदर की गहराइयों में समा गया। लोग ठंडे पानी में तड़पते रहे। कुछ लाइफ बोट्स पास आ सकते थे, लेकिन डर के मारे कोई वापस नहीं आया। 1500 से ज्यादा लोग मारे गए, केवल 700 के आसपास ही बच सके। बहुत से लोग मानते हैं कि टाइटैनिक की तबाही एक इंसानी घमंड का नतीजा थी। कुछ ने कहा कप्तान को धीमा चलाना चाहिए था, आइसबर्ग की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, लाइफ बोट्स की संख्या कम क्यों थी? और कुछ लोगों ने इससे भी बड़ा दावा किया, क्या टाइटैनिक सच में डूबा था या यह साजिश थी? कुछ थ्योरीज के अनुसार टाइटैनिक नहीं, बल्कि उसका जुड़वा जहाज ओलिम्पिक डूबा था, बीमा के पैसे हड़पने के लिए। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन रहस्य आज भी बना हुआ है। 1985 में टाइटैनिक का मलबा समंदर की गहराइयों में खोजा गया, लगभग 3.8 किलोमीटर नीचे। टूटा हुआ जहाज, बिखरे हुए सामान और वो कहानियां जो कभी पूरी नहीं हो पाई। आज भी वहां जाने के लिए स्पेशल सबमरीन का इस्तेमाल होता है। कई बार वैज्ञानिकों को वहां से ऐसी चीजें मिलती हैं जो समय के साथ जमी हुई हैं, जूतों की जोड़ी, बर्तन और यहाँ तक कि डायरी के पन्ने। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वह इंसान के घमंड का प्रतीक था। हमने सोचा था कि हम प्रकृति पर जीत पा सकते हैं, लेकिन समंदर ने हमें हमारी औकात याद दिला दी। आज टाइटैनिक की कहानी हमें सिखाती है, हम चाहे कितने भी विकसित हो जाएं, तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन प्रकृति और किस्मत के आगे हम कुछ नहीं। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं अगर आप उस रात टाइटैनिक पर होते तो क्या करते।